देखिए, आज देश बचाओ अभियान और फकिया मिशन को लेकर के आज खरीखुटा में किरण देवी यादव के नेतृत्व में आज एक बैठक की गई है। इस बैठक का क्या उद्देश्य है उसको लेकर के हम किरण देवी यादव जी से बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बैठक आज की जा रही है। सामाजिक संगठन देश बचाओ अभियान फकिया मिशन की बैठक दहमा खरीखुटा में सामुदायिक भवन में हो रही है। इस बैठक में उपस्थित हैं हमारे गार्जियन पूर्व मुखिया चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी, सरपंच नीरज जी, पंचायत समिति सदस्य आनंद बाबू, मुन्ना जी, रंजित पंडित जी, हमारे देश बचाओ अभियान के संयोजक मधुबाला जी और उपस्थित तमाम हमारे यहाँ के स्थानीय गार्जियन प्रतिनिधि लोग उपस्थित हैं। सबसे पहले हम सभी का देश बचाओ अभियान की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, चंदन वंदन करते हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आज हम लोग का बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने पैमाइश के दौरान, सर्वे के दौरान यह क्षेत्र बाढ़ पीड़ित होने के कारण, यातायात विहीन होने के कारण, जंगल होने के कारण अपने शासन क्षेत्र से फर्क कर दिया, जो समय के अंतराल में यह फर्किया कहलाया। और आज भी यह क्षेत्र विकास के मद्देनज़र फर्क किया हुआ है, अलग किया हुआ है। विकास के मुद्दे पर इसको फर्क कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। विकास का किरण आज भी इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए इस फर्किया का सर्वांगीण विकास के सवाल को लेकर हम लोग यहाँ गैरमजरूआ ज़मीन काफ़ी है, सरकार की ज़मीन काफ़ी है। 400 बीघा ज़मीन यहाँ है, कचना भित्ता में 200 बीघा ज़मीन है, धनुपड़ा में 400 बीघा ज़मीन है। कुल 1200 बीघा ज़मीन इस फर्किया क्षेत्र में है जो सरकारी ज़मीन है। इस सरकारी ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग करते हैं, कचना भित्ता पर एम्स हॉस्पिटल बनाने की मांग करते हैं और संतोष के सामने पुल निर्माण करने की मांग करते हैं। अलौली गढ़घाट पर पुल निर्माण करने की मांग करते हैं। यहाँ वेटनरी हॉस्पिटल खोलने की मांग करते हैं। हाई स्कूल का फील्ड है, यहाँ इसकी चार दीवारी करने की मांग करते हैं। और यहाँ एक सरोवर है, तालाब है, उसका सीढ़ी नुमा जीर्णोद्धार हो, यह हम लोग मांग करते हैं। और इस मांगों को लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस फर्किया की सर्वांगीण विकास के सवाल को लेकर और ख़ास करके यहाँ जो किसान मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं, इसको 10 डिसमल ज़मीन बास गीत का पर्चा दिया जाए, ज़मीन दिया जाए। और जो गैरमजरूआ खास ज़मीन है जिसका पर्चा कटाने पर रोक लगी हुई है, उस रोक को जल्द से जल्द हटाई जाए, खरीद बिक्री पर रोक हटाई जाए और आम जनता को वह ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। हमारा नारा है कि जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। और हम कहना यह चाहते हैं कि ये सारे मुद्दे को लेकर के हम लोग एक विस्तारित आम सभा का बैठक यहाँ 17 जनवरी को करेंगे और 23 जनवरी को खगड़िया कलेक्टर के सामने एक विशाल धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, जिसमें फर्किया का सर्वांगीण विकास का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा होगा। और यह मुद्दा हमारा राज्य से लेकर के देश तक इस आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। मैं किरण देव यादव, देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष। तो उपेक्षित है, अभी किरण देव भाई बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। सर्वप्रथम तो हमको यही करना है कि अलौली जाने के लिए हम लोग को 27 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए बच्चे, बुजुर्ग और जितने भी बीमार आदमी हैं जो कि प्रखंड स्तर से कटे हुए हैं, इसलिए कोदरा संतोष के बीच पुल होना अनिवार्य है। और इनके बात को हर एक समर्थन करते हुए एम्स और मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इस साइड का मेन समस्या है और उनको बनना जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको चैनल का धन्यवाद देता हूँ और यही बोलना चाहते हैं कि किरण देव भाई जो बोले हैं, जो भी बोले हैं सही बोले हैं, जनता के हित के लिए बोले हैं। और यहाँ अभी भी इतना गरीब मजदूर है कि जिसको रहने का कोई ठिकाना नहीं। जहाँ भी जाते हैं तो हमारा बासगीत पर्चा नहीं है, बास का ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है। देख लीजिए सबका झोपड़ी है।
तो इस लेकर के हम भी किरणदेव भाई को कहना चाहते हैं कि और जहाँ से जहाँ तक हद तक की मान के चलिए इनको साथ में चलने के लिए कंधा में कंधा मिला करके चलने के लिए सहयोग करने के लिए जहाँ तक शक्ति वहाँ तक हम मतलब प्रयास करने के लिए चाह रहे हैं। और इनका भी कहना जो है जो भी मुद्दा रखे हैं वो सब सही रखे हैं कि जनता के हित के लिए बोल रहे हैं। जैसे पुल के लिए अभी देख लीजिए अलौली प्रखंड हमारा को पड़ता है, वो प्रखंड से कोई लाभ नहीं ले सकते हैं, जनता कोई लाभ नहीं लेते हैं। जाते हैं CO साहब नहीं मिलते हैं, जाते हैं कर्मचारी साहब नहीं मिलते हैं। यहाँ जो है से पंचायत बोला था कि कर्मचारी पंचायत में बैठेगा, पंचायत भी नहीं रहता है। दूसरा सवाल यह जो बोला है हाई स्कूल है, लेकिन हाई स्कूल का मान कर चलिए कोई जो है से मान कर चलिए यहाँ पर कोई अच्छी नहीं है। देखिए सब जगह बना हुआ, बच्चा खेलने कूदने का जगह भी नहीं है। दूसरा नंबर मेडिकल कॉलेज चाहे एम्स, ये सब जो बोले हैं मुद्दा सब सही है। और हम लोग यही सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ फड़किया को कम से कम किसी तरह से उधार होना चाहिए। हमारे पंचायत दामाथुरी कुठा में सरपंच संघ के जो जिलाध्यक्ष साहब हैं उन्हें हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे ग्रामीण के द्वारा वसूल बने, मैं इनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहूँगा कि इनकी जो भी मांगे हैं जायज़ मांग है। और मैं यही चाहता हूं कि जो अलौली प्रखंड मुख्यालय हम लोग का पंचायत से काफ़ी है तो बगल में ही लगभग में 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है इधर से, लेकिन हमें 30 किलोमीटर राउंडिंग करके जाना पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि या तो इस मुख्यालय से जोड़ने के लिए पुल के निर्माण किया जाए, अन्यथा इस पंचायत को खगड़िया प्रखंड में जोड़ दिया जाए। मेरा मांग यही है। देश बचाओ अभियान के बैनर तले आए हुए तमाम हमारे गार्जियन को मधुवाला की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी को धन्यवाद करते हैं। और आप सभी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि आज खगड़िया हमें 3800 जिला में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। उस पिछड़े क्षेत्र में भी अलौली जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ आज हमारा प्रांगण में जो खुटा जगह में हमारे गार्जियन के समक्ष जो हमारी समस्याएं रखी गई है, यहाँ है बहुत सारा से गैर मंजूरा ज़मीन है मेडिकल के लिए, जैसे एम्स बनाई जाए और मेडिकल कॉलेज बनाया जाए यहाँ। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारा क्षेत्र मकई प्रधान क्षेत्र है, केला का क्षेत्र है, यहाँ उद्योग धंधा भी होना बैठाया जाना चाहिए। दूसरा चीज़ कचनाटा और हमारे संतोष की जो पुल यदि बन जाता है तो जो लंबी दूरी तय करके मुख्यालय तक जाना होता है वो कम हो जाएगा। और हमारी यहाँ जितने भी हमारे महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, उन्हें जाने में असुविधा होती है। या तो यहाँ पर पुल बनाई जाए और या हमारे खगड़िया मुख्यालय से इसको जोड़ा जाए। दूसरी बात कि हमारा जो मेन हमारा स्टेशन खगड़िया है, खगड़िया से ब्रांच यहाँ रेलवे की भी बिछाई जाए ताकि आम जनता को जाने में सुविधा मिले, क्योंकि कई नदियों से 7 नदियों से हमारा जिला घिरा हुआ है, कई नदियों से होकर जाना पड़ता है, बहुत असुविधा होती है। तो यहाँ इन सब चीज़ों की है। और समस्याएं तो बहुत है, लेकिन जो हमारी मेन समस्याएं हैं यातायात जो होता है ना सबसे, क्योंकि जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम धंधा जो करने वाले क्षेत्र मतलब जाने आने की सुविधा होती है, कि कोई भी काम के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है खगड़िया, जो तमाम लोगों को भी एथी होती है, दिक्कत होता है। बस इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश बचाओ अभियान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खगड़िया मिशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खगड़िया का सर्वांगीण विकास करना होगा।